मार्केट का टॉप ना सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को पता है, एक भगवान को और सेकंड झूठे इंसान को। जैसे एसी वाले कमरे में जब आप लॉस में बैठे होते हैं ना तो हाथ में पसीने आ जाते हैं। जब पसीने आते हैं ना तो वो आपका एक्चुअली लर्निंग कर्व होता है। हमने अपनी बाउंड्री लगा दी और उसके बाद बैठे रहे और बैठे रहे। स्टार्टिंग की थी अपनी कैपिटल 2006 में 3 लाख रुपए से। अब 2024 में अराउंड मैं इसको 7 करोड़ के आसपास ले गया हूं। फ्रेंड्स, मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। पहला, मुझे ये बताइए कि आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं कि जल्दी कमाना चाहते हैं। जो लोग जल्दी कमाना चाहते हैं उनको इस पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है ये वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, ये मंथली इनकम के लिए है। सेकेंडली, मेरे को आप ये बताइए कि रिच और वेल्दी में डिफरेंस क्या है। रिच हम सबको पता है कि जिसके पास पैसा है, वेल्दी वो है जिसके पास पैसा प्लस टाइम है। और हमारे पास आज की डेट में इस पैसे के बाद कोई बहुत ज्यादा स्केर्सिटी है, वो है टाइम की। मेरा नाम पुनीत सिंह कथूरिया है। मैं 2006 से स्टॉक मार्केट में हूं और मैंने आप लोगों की तरह ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और स्टार्टिंग में बहुत सारे फेलियर्स देखे। मैंने 2006 में एंटर किया, 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ और मैंने अपने फादर से 3 लाख का लोन लेके स्टार्ट किया था और पूरी कैपिटल डुबा दी। स्टार्टिंग हुई, बहुत अच्छे मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि भाई फ्यूचर और ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं करनी। और मैंने केन इंडिया करके फ्यूचर का स्टॉक था, वहीं से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी और मैंने 3 लाख के साथ 1 लाख का प्रॉफिट विद इन अ वीक टाइम किया था और उसके बाद पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट की। मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मेरे फादर आर्किटेक्ट हैं। वो जब मैं 5th-6th क्लास में था तो मैं रोज न्यूज़पेपर से उनको प्राइस लिख के देता था, क्योंकि आज तक की तरह वहां पे इंटरनेट नहीं था कि जहां पे आपको प्राइस मिले। होता क्या था कि हमारी लाइफ चलती है 5 वर्ड्स पे, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। वो तब से लेके आज तक यही चल रहा है। हम सबको होता है मेरे लिए क्या है, क्योंकि हम सब लालची हैं। स्टार्टिंग क्या हुई कि वो न्यूज़पेपर से रेट नोट करने में उनको होती थी प्रॉब्लम, तो वो रोज शाम को मेरे को एक कैंडी देते थे कि तूने ये मेरा काम कर दिया। फिर धीरे धीरे पॉकेट मनी स्टार्ट हुई और मेरे को ये हुआ कि मेरे को ये देती हैं 10 रुपए और ये प्रॉफिट लॉस में लिखती हैं 1000 रुपीज और लाख रुपीज। तब और बहुत ज्यादा उनके इमोशंस पता लगते थे कि आज ये खुश हैं, आज ये दुखी हैं, और उनके प्राइजेस डिक्टेट करते थे उनके इमोशंस कि आज वो खुश कि आज वो दुखी। और वो इमोशंस मेरे को लगता है एक एक बंदे, आपसे लेके मेरे तक, जितने लोग स्टॉक मार्केट या बिजनेस में हैं वो डिक्टेट करते हैं। बट स्टॉक मार्केट में थोड़े ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ अप्स और डाउन्स थोड़े ज्यादा हैं मार्केट में। तो हुआ क्या कि जब मैंने अपनी 12th खत्म की और मैं स्टडीज में बहुत ज्यादा खराब था, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि भाई हम प्रोफेशनल हैं, हमारी ना दुकान है ना शोरूम है, तो तुम बड़े होके करोगे क्या। तो 12th के बाद हुआ क्या, जब छुट्टियां हुई, रिजल्ट आना था, तो मैंने अपने पापा के फ्रेंड के पास जाके स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो पहली बारी मेरे को आइडिया मिला कि स्टॉक मार्केट में कैंडल्स होती हैं, टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल्स होता है। तो लर्निंग कर्व में ये रहा कि टेक्निकल भी सीख लिया, फंडामेंटल भी सीख लिया, और बाद में समझ आया ये सब चीजें 100 में से था 10 और 10%, 80% है साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है टुवर्ड्स एनीथिंग, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो आप फेलियर तीनों में होगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पता लगा कि हमने टेक्निकल्स तो सीख लिया बहुत अच्छे से, पर साइकोलॉजी पार्ट हमारा बहुत अच्छा नहीं था, कि फिर हम खेलते ही सिर्फ फियर से थे और हमारे पास कोई चेकलिस्ट नहीं, कोई फ्रेमवर्क नहीं, कि जिसने बोला, स्टॉक ब्रोकर ने बोला, चाचा ने बोला, दोस्त ने बोला, हम अपने पे ट्रस्ट कम करते थे और दूसरे पे ट्रस्ट ज्यादा। ये हम सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, कि हमारी अच्छी रिसर्च भी है, तब भी अगर किसी दोस्त ने, किसी कलीग ने, किसी मेंटोर ने बोल दिया कि ये ज्यादा अच्छा है, तो हम फटाफट अपना पैसा वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे को बेसिकली करना क्या है, पहले बेसिक पे आते हैं कि बेसिक स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो मैंने बहुत लेट सीखा था। क्योंकि पहले 3 लाख उड़ाए, फिर अपने फादर से पैसे लिए 6 लाख रुपए, फिर उड़ाए, फिर बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गए कि पैसा बार बार उड़ा रहे हैं और पूरी पूरी कैपिटल उड़ा रहे हैं। और उस टाइम पे क्या होता था कि ब्रोकर आपको
लीवरेज देता था कि कोई बात नहीं पुनीत, तुम मुझे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद पैसे दे देना। तो उसमें मेरा लॉस 6 लाख से 6,50,000 पहुंच गया। जो 6 लाख कैपिटल थी वो तो गई, अब जब 50,000 रुपए और चाहिए थे, 6 लाख का लॉस का दुख एक साइड, और वो जो 50,000 घर से दोबारा लेने थे कि घर से कैसे मांगू कि 50,000 और दो ताकि मेरा वहां अकाउंट क्लियर हो, वो सबसे ज्यादा पेनफुल पीरियड था। फिर जब कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, फिर हमने 20 से 25 लाख रुपए, एक अच्छा सम था जो हमने, मेरे फादर ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेके दिया, उसमें हमने कमाया। और उसके बाद हमने क्या किया कि प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ हमारा कम फोकस था, कैपिटल प्रोटेक्शन पे सबसे ज्यादा जोर था कि भाई अब कुछ भी हो जाए, ये लास्ट चांस है मेरी जिंदगी का, बहुत लॉसेस कर लिए, अब और पेन नहीं ले सकते, कि अब 20 लाख जो हैं ये कभी भी ड्रॉ डाउन नहीं होने चाहिए। चाहे उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा सेफ बेट ली। सबसे पहले मैंने छोड़ा क्या, फ्यूचर छोड़ा, फ्यूचर में काम करना, क्योंकि उसमें क्या है कि हम बड़ी जल्दी ना ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैंने 5 लाख का स्टॉक लिया, 4x लीवरेज मिलेगी, 20 लाख का ले लिया, ये 10% चलेगा, 20 लाख के ऊपर 2 लाख आ जाएगा, कैपिटल 5-7 लाख है, और 2 लाख के प्रॉफिट के सपने देखते हैं। गलती सबसे ज्यादा हमारे से ये हो जाती है कि हम ये नहीं देखते अगर ये बाय चांस गिर गया तो स्टॉप लॉस आ गया, तो जो मेरी 5 से लेके 15, 10 से लेके 15 से लेके 20 लाख एक स्टॉक में लगाया, वो कितना ज्यादा ड्रॉ डाउन दे जाएगा। अगर वो 10% गिरता है इंटू 4, तो 40% कैपिटल वाइप आउट सिंगल शॉट में होती है। और अगर यही ले जाओ ऑप्शन की तरफ, तो वहां तो आपकी कैपिटल 2 घंटे 3 घंटे में पूरी वाइप आउट होती है, और बढ़ती भी वैसे ही है, 200%, 300%, 400%। हम सब ये हिसाब लगाना शुरू कर देते जब हम जॉब करता था, जब मैंने अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद, कि अगर यहां से बहुत बड़ा कैपिटल नहीं क्रिएट हो रहा, तो उसके बाद मैंने एक कंपनी थी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, उसकी फ्रेंचाइजी ली कि मेरे को जो पैसा लगाना था लगा दिया, अब नया पैसा कहां से आएगा कि जो मैं इन्वेस्ट करूं। तो वहां से मैंने देखा कि जिसको जितना मर्जी हम बेस्ट बोल रहे थे कि फ्यूचर मत करो, ऑप्शन मत करो, क्योंकि मैंने अपने हाथ जलाए हैं, वो मेरा सच था, बट किसी को वो नहीं सुनना था, क्योंकि वो अभी मेरे वाले फेज में थे जो मैं 5-6 साल अपने वेस्ट कर चुका था, कि भाई खराब तो मैं करूंगा ही, क्योंकि हर एक को स्टॉक मार्केट में मोटिवेशन ये होती है कि यहां पैसा सबसे ज्यादा बनता है। ये बात मैं एग्री करता हूं, सबसे ज्यादा बनता है, बट उसका लर्निंग फेज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और हम स्टॉक मार्केट को एज अ लेते हैं कैसीनो। कैसीनो में ये सोचते हैं कि आया तो लॉटरी और गया तो गया। और सबसे ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में ये देखा, इंक्लूडिंग मी, स्टार्टिंग में मैं भी ये करता था कि यार ये कर लो देखा जाएगा, और फिर जो वो हो जाता था वो देखा नहीं जाता, कि उसका इतना ज्यादा पेन होता है कि विद इन डेज और वीक टाइम्स में आपकी कैपिटल इरोड हो जाती है स्टॉक मार्केट में। और मेन हम आते हैं, 100 रुपए अगर हमारे पास हैं, लोग कहते हैं कि हमने स्टॉक में 2x कर लिया, 3x कर लिया, पर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या है कि मान लो जो मेट्रो सिटी में रह रहे हैं उनके पास 1 करोड़ रुपया, एग्जाम्पल ले लो, हम इसको ले लेते हैं 100 रुपया, कि अगर आपके पास नेट में 100 रुपए हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में लेके ही उतने आते हो कि 2 रुपए और 3 रुपए, जैसे आप कैसीनो में खेलने जाते हो तो आप उतना पैसा लेके जाते हो कि चला गया तो चला गया। स्टॉक मार्केट में भी आप अपने 100 रुपए में से स्टॉक मार्केट में लेके आते हो 2 रुपए पहले तो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। उस 2 रुपए को भी आप 10, 20, 30, 40 स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर देते हो। अब वो 2 रुपए अगर 50 जगह डाइवर्सिफाई हो गए और उनमें से एक स्टॉक 2x, 3x, 4x चल भी गया, तो आपकी लाइफ में इंपैक्ट है ही नहीं। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, और ज्यादा गलत चीज है। ये भी मैंने बहुत लेट सीखा कि और जितने लोग ये सुन रहे हैं, ये समझ लो मैंने बहुत मार खा के सीखा था। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो कि भाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला। आप कहोगे कि पुनीत इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। आप आए तो ऑब्जेक्टिव इसी से हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, पैसा बनेगा भी नहीं। और अगर आपने कहा कि मैंने कंसंट्रेट कर लिया और वो स्टॉक गिर गया, तो बिल्कुल हो सकता है वो गिरेगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि आप टेक्निकल ठीक से नहीं पढ़ रहे, फंडामेंटल्स ठीक से नहीं पढ़ रहे,
वो गिरा तो आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। और हमने आज तक क्या लिया हुआ है, स्टॉप लॉस जो है ना, लॉस सुनते ही हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है कि लॉस इज इक्वल टू नेगेटिव थिंग। स्टॉप लॉस एक्चुअली मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी चीज है। स्टॉप लॉस क्या है, जो आपकी कैपिटल की इंश्योरेंस है। इवन मैं भी पहले 5-6 साल स्टॉप लॉस होता था तो मेरे घर वाले मेरी शक्ल देख के बताते थे आज पुनीत का स्टॉप लॉस लगा है। और जब बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तब भी बता देते थे। मेरे ख्याल से अगर आपके घर वाले या आपके कलीग्स ये देखते हैं कि आज आप बहुत खुश हो या आप बहुत दुखी हो आपके फेस एक्सप्रेशन से, तो अभी आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअली बिगिनर हो। जितने प्रोफेशनल्स होते हैं या जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है वो अपने टेबल पे उठ के क्या डांस करते हैं या कोई शोर मचाते हैं। हम ये कैसीनो में करते हैं एक्चुअली। अगर आप इसको कैसीनो की तरह ले रहे हो फिर तो आप डांस भी करोगे, 2 बॉटल भी एक्स्ट्रा खोलोगे। बट अगर आप इसको एज अ बिजनेस ले रहे हो तो आप शांति से आओगे और शांति से ऑफिस से जाओगे। जब 2006 से लेके 2010 तक पहुंचे, चीजें समझ आनी शुरू हो गई थी कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। बट उसके बाद भी जब भी हम ट्रेडिंग करते थे, जब हमने थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज किया, उसमें फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा ये होना शुरू हो गया कि चीजें हम ढूंढ रहे हैं, अच्छी ढूंढ रहे हैं, बट फिर भी प्रॉफिट जल्दी नहीं बन रहा। वहां पे सबसे ज्यादा लर्निंग क्या थी कि हमने टाइम फ्रेम तो चेंज कर लिया, बट हमारे पास जो बहुत बड़ी चीज होती है जिसको बोलते हैं पेशेंस स्टॉक मार्केट में, वो नहीं थी। वो वाली मसल डेवलप नहीं थी। हम रोज आके सुबह से लेके शाम तक स्क्रीन के आगे बैठे रहना और फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वहां पे ये होना शुरू हो गया था कि लॉसेस बंद हो गए, प्रॉफिट दिखने भी शुरू हो गए। बट वो प्रॉफिट थोड़ा एक हफ्ता आना, 2 हफ्ता आना, तीसरा हफ्ता आना और चौथे हफ्ते फिर बैक टू नॉर्मल। जो 5 लाख बने वो फिर 4,80,000, 4 लाख, 3 लाख। फ्रस्ट्रेशन ये रही कि वापस नीचे आ रहे हैं। बट वो एक्चुअली मसल डेवलप हो रही थी कि अगर वो प्रॉफिट को बड़ा कैसे लेके जाना है। जैसे केन इंडिया में मैंने लॉस किया बहुत बड़ा और उसी स्टॉक से दोबारा कमाया। बस इस बारी गेम चेंजिंग क्या हुई कि हमने वो डिलीवरी में चीजें करनी शुरू कर दी। हमने ग्लेनमार्क में, कोल इंडिया, ऐसी चीजों में, जियोजेट फाइनेंशियल हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक रहा, बीएमएल रहा कि जिसने 3 to 4x हमारे को जर्नी, हमारी वेल्थ 3x की। उसमें 3x बोलना बहुत आसान है, बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। होता क्या क्या कि आपने जो चीज ले ली उसको और पैरामिड किया, 100 रुपए पे 120, 120 रुपए को 140, और प्रॉफिट भी नजर आ रहा है और वो पैसे को एंजॉय करने की भूख बहुत ज्यादा बढ़ती थी कि भाई अगर पैसा कमा लिया तो एंजॉय एंजॉय कब करेंगे। तो एक्चुअली गेम क्या है कि जब तक एग्जिट नहीं आता तब तक उसको पैरामिडिंग करता जाना है। और हमारे पास स्टॉक लिस्ट 20 की है, तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें हमारा सबसे अच्छा क्या रहता था कि हम वीकली और मंथली बैठते थे। जिस स्टॉक ने सबसे कम परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली वो स्टॉक वीक हो रहा है, हम वीक वाले की कैपिटल उठा के सबसे ज्यादा डालते थे। जो सबसे ज्यादा विनर है हमारा, जो विनर है उसको पैसा देंगे। जैसे आपके पास, आपने शॉप पे या शोरूम पे या ऑफिस में 10 लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए, आपने रखने तो 2 लोग हैं, तो 8 को आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए। तो हम ये करते थे कि स्टॉक को रिजेक्ट कैसे करना है, उसकी चेकलिस्ट होती थी हमारे पास। और वो एक्चुअली होनी चाहिए इमोशनलेस। अगर आप बोलोगे कि ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है या ये मेरा नोन बंदा है, इसको नहीं निकालना, तो वहां पे चीजें खराब होती थी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। हम अपने आप को ना बेवकूफ खुद बनाते हैं कि ये स्टॉक के फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, XYZ, क्योंकि हमने लॉस में से निकलना नहीं होता था, हम अटैच हो जाते हैं और प्रॉफिट में बड़ी खुशी होती है निकलने में। वहां से गेम चेंजर ये रहा कि अच्छे वाले को और पैसा देते जाओ, अच्छे वाले को और पैसा देते जाओ। जैसे आपके पास 3 एम्प्लॉई हैं, एक है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है और परफॉर्मेंस उसकी दी बेस्ट है। सेकंड है जो टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है। थर्ड है जिसकी परफॉर्मेंस भी खराब है, टाइम पे आ भी नहीं रहा और जल्दी भी जाना है। तो इन तीनों में से एक बंदे को निकालना होगा, तो आप थर्ड वाले को निकालोगे। और स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ उल्टा करते हैं और उसके बाद रिग्रेट में रहते हैं, देखो जी मैंने बेचा और उसके बाद स्टॉक भागी जा रहा है, उसके बाद रुक नहीं रहा। ये स्टार्टिंग फेज
अगर आपके साथ ये हो रहा है तो पहले 3-4 साल ये होगा, या फिर ऐसे पॉडकास्ट से या इन चीजों से आप लर्न कर लो जो आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाएगा। बट जब तक वो खुद होता नहीं है ना, तो आप मानते नहीं है। जैसे एसी वाले कमरे में जब आप लॉस में बैठे होते हैं ना, तो हाथ में पसीने आ जाते हैं। जब पसीने आते हैं ना, तो वो आपका एक्चुअली लर्निंग कर्व होता है। जब प्रॉफिट में होते हो तब इतना अच्छा लर्निंग कर्व नहीं होता, लॉस में होते हो तो चीजें समझ आती हैं कि ये गलत किया, और हम उसको जर्नल नहीं करते। स्टॉक मार्केट हमारी लाइफ आसान कैसे करता गया कि आज आप सपोज करो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, आप अपना टेक्सटाइल अगर उसमें रिसेशन आया चेंज नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में मेरे को सबसे ब्यूटीफुल चीज ये लगी, आपने केमिकल सेक्टर में जाना है तो उसमें चले जाओ, ऑटो सेक्टर में जाना है उसमें चले जाओ, जो परफॉर्म कर रहा है आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो। अपने बिजनेस में, अपनी शॉप में, फैक्ट्री में कहीं आप चेंज नहीं कर सकते। और ये चीज जैसे ही सेक्टर रोटेशन होती थी उस टाइम पे, हम वीक ऑन वीक या मंथ ऑन मंथ टिल डेट हम ये कर रहे हैं। 2010 से लेके 2024 तक हम investing.com पे हर हफ्ते जाते हैं, ये देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से स्टॉक ने बेस्ट परफॉर्मर था और कौन सा सेक्टर बेस्ट परफॉर्मर है, उसमें हम शिफ्ट करते थे उस टाइम से लेके आज तक। जो कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको शिफ्ट करना एक मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर एक टास्क होता है। वो टास्क हमने सीखा। चार्ट सीखना ना एक्चुअली सिर्फ 1 और 2 दिन की गेम है, पर चार्ट्स को फॉलो करना ये लाइफ टाइम गेम है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा बहुत बड़ा बेट रहा केन इंडिया, आइशर मोटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 2007 से लेके 10 साल तक उसने परफॉर्म ही नहीं किया। जब उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट की, उसको हमने होल्ड करके बैठना है और हिलना ही नहीं है वहां से। क्योंकि स्टार्ट होता क्या है कि बार 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 हम सेम गलतियां रिपीट करते जाती हैं। कि रिलायंस लिया और जब उसमें 10 लाख रुपए लगाए वो 11 लाख हुए, 12 लाख हुए, 13 लाख हुए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे फादर ने भी मेरे को डिस्कस किया कि भैया बहुत अच्छा अमाउंट आ गया, 30% कहाँ मिलता है, वो भी इतने छोटे से टाइम फ्रेम में। तुमने बाहर नहीं निकल, मतलब जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। तो तब मेरे को, जब मैंने उनको बोला कि अब 30% आ गया, अब हम इसमें कैपिटल और ऐड करेंगे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा बॉम्ब था कि ये क्या कर रहे हो तुम, 30% आ गए और घर लेके जाओ और इस पैसे को एंजॉय करो। बस अच्छी चीज ये होती गई कि जो हम प्रोफेशनल लोगों के साथ टच में रहे, उनसे सीखते रहे, और उन्होंने एक चीज बता दी कि ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम सुपर ट्रेंड, जिसको बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा, कि ये जब 20% की लक्ष्मण रेखा टूटेगी तो हम बाहर निकलेंगे, नहीं टूटेगी तो हम नहीं निकलेंगे। हमने अपनी बाउंड्री लगा दी और उसके बाद बैठे रहे, बैठे रहे और बैठे रहे। क्या होता है कि उस टाइम पे एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना भी पड़ा है, और आपके हेल्थ कोच ने आपको बोल दिया ये अभी नहीं खाना, ये हम कल खाएंगे, या ये 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद खाएंगे। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमने वो चीज को पहले सीखा, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, और वहां से एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर वहां से मसल बिल्ट हुआ कि एक एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करना कैसे है और उसको होल्ड कैसे करना है। जो होल्डिंग स्टॉक मार्केट में आप ले सकते हो, बेच सकते हो, जो होल्डिंग पीरियड है वो है मेन क्रक्स ऑफ द गेम। और कितनी क्वांटिटी लेनी है वो सेकंड चीज है। आपको आज आप अपना स्टॉक खोलो, जितने भी आपके पास स्टॉक हैं उस पे एंट्री करो कि मैंने ये कब लिया था, वो डेट निकल आएगी, स्क्रिप्ट निकल आई, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है ये निकल आएगी, क्यों लिया था, वो क्यों का रीजन 90% ट्रेडर के पास नहीं है, इसलिए वो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। और मैं आप लोगों को किसी को भी नहीं जानता, बट मैं आई कैन बेट यू बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हमने ये पैरामिडिंग की है। हम पैरामिडिंग नहीं कर सकते। पैरामिडिंग 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 ये जो चीज है ना, ये मेरे को और आपको सबसे आगे लेके जाएगी। और धीरे धीरे होता क्या था कि हम कोई भी स्टॉक कोई भी ले लेते थे, कि जिसने जो बोला उसकी यूनिवर्स, हमने एक और फिल्टर लगाया कि ये 500 स्टॉक्स हैं, ये हमारा यूनिवर्स है। स्टॉक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी है, 5-6 हजार शेयर्स ट्रेड करते हैं रोज, बट हमने
और फिल्टर लगाते गए। और स्टॉक मार्केट में करना क्या है कि हमारे को फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगाते जाना है। जैसे स्टॉक मार्केट में ना, अगर मैं पूछूं कि कितने एनिमल्स हैं, तो आप बोलोगे एक है वुल और एक है बियर। शायद थर्ड और फोर्थ हम में से किसी को भी नहीं पता, बट मैंने इसमें थर्ड कैटेगरी ऐड किया है, वो है पिग कैटेगरी। 90% लोग गलती क्या करते हैं, अच्छी चीज को बेच के शिट कैटेगरी में आते हैं कि अच्छे शेयर को बेचा और खराब शेयर को ले लिया। 90% वहां पे आते हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है कैमेलियन, गिरगिट। हमारे को स्टॉक मार्केट में चीजें अडॉप्ट करनी है, जिस रंग में गए उस रंग में ढल गए। तेजी है तो तेजी खेलो, मंदी है तो मंदी खेलो। मेरी लाइफ में सबसे 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 ज्यादा जो बड़ा पैसा बना वो था शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग में कैसे बना ना, हम क्योंकि हम सोचते हैं हम बॉर्न बुल हैं, सब लोग हमारे से चीजें खरीदी जाती हैं पर बेची नहीं जाती। जब एडीएजी ग्रुप रिलायंस का, जब इसमें मंदी स्टार्ट हुई, तब मेरे को चीजों में बैठना आ गया था। तब तक एक फाउंडेशन बन गई थी। तो वहां पे हमारा लर्निंग नेक्स्ट स्टार्ट हुआ मंदी का। मंदी में क्या कि एक शेयर हमने 500 रुपए पे बेचा, वो 450 आएगा तो 50 रुपए का मुनाफा, 400 आया 100 रुपए का मुनाफा, 300 आया तो 200 रुपए का मुनाफा। जितना गिरता जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने मेरी लाइफ चेंज की थी। मैंने अपनी जिंदगी में जितने सारे स्टॉक्स को प्लस करके कमाया था, उससे ज्यादा 1 करोड़ प्लस मेरा सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन से बना। तो उसके बाद लगा था कि अगर लाइफ में ना करना है तो सिर्फ शॉर्टिंग, जिसको होता है ना वो ट्रू लव हो जाता है शॉर्टिंग। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट में जो शॉर्टिंग है ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है। जिनकी कैपिटल 5, 10, 15, 20 लाख वाली है, वो उस पर अभी शॉर्टिंग में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए आपकी चेकलिस्ट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि कब करना है, कौन सी लोकेशन पे करना है और कितनी क्वांटिटी करनी है। बट जो शॉर्टिंग में प्रॉफिट बनता है वो शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। कि आप कोई भी क्रैश ले लो, 2000 का .com बबल ले लो, 2008 का क्रैश ले लो, वहां पे आपको पता ही नहीं लगा कि मेरे स्टॉक गिरने शुरू हुए तो कितनी स्पीड पे गिर गए। 2020 में कोरोना क्रैश आया, मार्च का महीना लोगों के लिए अपसाइड डाउन चेंज हो गया था। उससे पहले हायर हाइज बन रहे थे, वो गिरा तो एक महीने के अंदर अंदर ही लोगों की 50 से लेके 80% कैपिटल वाइप आउट हो गई। और अब ये देखो, अगर इसी टाइम पे किसी ने सिस्टम से शॉर्ट किया होता, तो अगर जिन लोगों की 50 से 80% कैपिटल गई है, इसी ड्यूरेशन में एक महीने में 50 से 80% लोगों की कैपिटल बनी है। और रादर 80% कहने को है ये 2 से 3x हुई है, क्योंकि कैपिटल लगी थी सिर्फ 5 लाख या 50 लाख। जिसकी 50 लाख लगी है उसको उसने 4x लीवरेज ली या 3x लीवरेज ली और उसकी कैपिटल बनी है बहुत ज्यादा। तो लीवरेज लेना एक बहुत बड़ा आर्ट है। वो सिर्फ 2%, 3% लोग ही उसमें कमा सकते हैं लीवरेज में। 95 से 98% लोग मरते हैं लीवरेज में। जो लेबर वर्क होता है वो रोज के 300-500 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लाखों रुपए कमाता है जस्ट ड्यू टू वो लेबर। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है रादर देन रोज रोज की दिहाड़ी वाला। तो टाइम फ्रेम चेंज करने से ये चेंज हुआ मेरी लाइफ में कि ट्रेड्स हो गए बहुत कम। और जैसे मार्केट खुलती है 9:15, बंद होती है 3:30। और मेरे लिए मेरा ऑफिस जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअली एनालिसिस का वो 3:30 के बाद होता है। जब मार्केट ऑन है आप एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको 3:30 के बाद जो आज मार्केट ने काम किया उसको चेक करना है कि क्या क्या हुआ, और उसके बाद उसके चार्ट्स चेक करने हैं कि ये हुआ, इसमें अच्छी कैंडल बनी, ये मेरे सिस्टम पे पूरा फिट बैठ रहा है, और उसके अलर्ट लगाए। और वो जो हमारे को नेक्स्ट डे ट्रेड देते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती। हमारे जब आज से 10-20 साल पहले चले जाओगे तो मैन पावर चाहिए थी, क्योंकि तब ना ऐसे अलर्ट्स लगते थे ना ऐसे चार्ट्स से। आज हमारे पास चार्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उस टाइम लाखों रुपए तो डेटा के होते थे। आज investing.com और tradingview.com पे सब कुछ फ्री है आपके लिए। रादर्स रेडीमेड स्कैनर्स भी हैं, बट वो स्कैनर्स को फॉलो करना है। उस टाइम पे हम मैन्युअली करते थे, और हमारे को टीम बनाने के लिए मंथली सैलरीज, ऑफिस, ये वो तामझाम सब चाहिए था। आज वही चीज हम बहुत कम अमाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। तो एक आइशर ने हमारे को बहुत ज्यादा राइड करने के लिए दिया, ग्लेनमार्क ने,
TCS ने, ये चीज़ें हमारी लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी रही। शॉर्टिंग के लिए रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन, इन्होंने लाइफ चेंज की। जो मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी कैपिटल 2006 में 3 लाख रुपए से, अब 2024 में अराउंड मैं इसको 7 करोड़ के आसपास ले गया हूँ। और ये पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि कौन कौन से ट्रेड से और कौन कौन सी चीज़ों से बना वो एज अ साइकोलॉजी।